तेजस्वी यादव ने जिसे बनाया स्टार प्रचारक, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसे ले उड़ी बीजेपी। बड़ी खबर अपडेट बिहार से, जहां पर आरजेडी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल सहनी बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। सहनी को बीजेपी में शामिल किए जाने की घोषणा बिहार बीजेपी के मुख्य कार्यालय से की गई और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। दोस्तों, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुढ़नी से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर अनिल सहनी को स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन वह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। डॉक्टर अनिल सहनी ने अपना इस्तीफा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सौंप दिया। सहनी का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के द्वारा निषाद समुदाय में अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय की डॉक्टर सहनी के गृह जिले मुजफ्फरपुर में अधिकांश तादाद है। सहनी के साथ आरजेडी की पूर्व विधायक आशा देवी भी बीजेपी में शामिल हो गई, यानी कि डॉक्टर सहनी ने अकेले ही आरजेडी को झटका नहीं दिया, उनके साथ आशा देवी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। सहनी ने अपने इस्तीफे के साथ आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब आरजेडी में अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार अपमानित किया जा रहा है। सहनी ने कहा कि आरजेडी में अब योग्यता और जनाधार से अधिक परिवारवाद और चापलूसी को प्राथमिकता दी जा रही है। सहनी ने कहा कि उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन महागठबंधन के सीट बंटवारे और संगठनात्मक फैसलों में अति पिछड़ा वर्ग की अत्यधिक उपेक्षा की गई। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी जिस दिशा में जा रही है उसमें आम कार्यकर्ता और खासकर अति पिछड़ा वर्ग समाज के लिए कोई जगह नहीं बची। आपको बता दें कि अनिल सहनी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता को लगभग 900 वोटों के अंतर के साथ हराया था। बाद में सहनी की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव में केदार गुप्ता ने ये सीट जीत ली थी, जिसके बाद वह राज्य सरकार में मंत्री बने। पूर्व सांसद सहनी को 3 साल पहले सीबीआई की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया था, जिसके बाद दिल्ली में सीबीआई कोर्ट ने सहनी को साल 2012 में कथित रूप से जाली हवाई टिकट जमा करने के आरोप में दोषी पाया। उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने यात्रा किए बिना ही गिल्टी सी रियायत का लाभ उठाया था। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर अनिल सहनी पिछले कुछ समय से संगठन से नाराज चल रहे थे। बिहार चुनाव के लिए हाल के टिकट बंटवारे के बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को, जबकि शेष 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा नेता जिसे आरजेडी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था और सीबीआई के द्वारा उस पर जालसाजी का आरोप भी है, उसे बीजेपी में शामिल करना कहां तक सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप द पॉलिटिकल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।